हाँ चलो देखो आगे। अब उसमें सब कभी कभी इस प्रकार क्वेश्चन है। अब चैप्टर 4 देखो क्या है। चैप्टर 4 में सारणिक। सारणिक बताने के बाद कुछ आप ही वाले बहुत क्वेश्चन आगे फिर से आएंगे सारणिक से संबंधित। तो देखो सारणिक क्या होता है। जैसे सारणिक संख्याओं और फलनों की वर्गाकार सारणी को सारणिक कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 है, 4 5 है, ये संख्या है। अथवा यहाँ पे साइन एक्स, log एक्स, cos एक्स और ये tan एक्स, ये फंक्शन है। और यहाँ क्या है, संख्या है। और इसमें क्या रहता है, हमेशा पंक्ति और स्तंभ समान रहेगी। आप व्यूह में पंक्ति और स्तंभ हमेशा समान नहीं रहती थी, पंक्ति स्तंभ अलग अलग हो सकती थी। इसमें क्या होगा, समान रहेगी। देखो यहाँ पे पंक्ति की कितनी संख्या कितनी है, 2। और स्तंभ भी कितने हैं, 2। इसमें भी पंक्ति की संख्या कितनी है, 2। और स्तंभ की संख्या कितनी है, 2। ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए जनरली हम लोग क्या किया करेंगे, 2 इसका तिर्यक गुना जैसे करते हैं, 2 × 5 और फिर 4 × 3। ठीक है। तो 2 5 जा 10 -4 3 जा 12। ये होगा -2। इसमें क्या होगा, साइन एक्स इंटू tan एक्स और बीच में माइनस cos एक्स इंटू log एक्स, ऐसे। ठीक है। इस प्रकार से इसका गुणा सॉल्व करते हैं। पर ऐसा करते क्यों है, इसका रीजन उसके माध्यम से पता चलेगा कि जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि सारणिक 2 3 4 1 5 7 और 2 9 11 9 11। यहाँ पे सारणी के जो चिन्ह होता है वो माड चिन्ह होता है। ये नहीं है कि बड़ा कोष्टक जैसे हो, ऐसे नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये से। तो यहाँ पे सारणी के प्रत्येक अवयव के सहखंड एवं प्रत्येक अवयव के उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। जैसे कोई सारणिक है इस टाइप का, इसका मान निकालने के लिए 2 का गुणा, सुनो, 2 का गुणा 5 के साथ करते हैं, बीच में माइनस साइन लगाते हैं, 4 का गुणा 3 के साथ करते हैं। तो ऐसा करते क्यों है, ये रीजन देने के लिए पहले आपको प्रत्येक अवयव का सहखंड कैसे निकालते हैं, प्रत्येक अवयव का उप सारणी कैसे निकालते हैं, ये पता होना चाहिए। जब ये हम बता लेंगे तब फिर इसका रीजन भी देंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। इसी का 2 का गुणा 5 के साथ ही क्यों करते हैं, और फिर माइनस बीच में क्यों लगाते हैं, और 4 का गुणा 3 के साथ क्यों करते हैं, इसकी वजह यहाँ से पता चलेगी जब आप प्रत्येक अवयव का उप सारणी निकाल लोगे और सहखंड निकालोगे। ठीक है। प्रत्येक अवयव के उप सारणी को इंग्लिश में कहते हैं माइनर। क्या कहते हैं, माइनर। और इसको कहते हैं कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर, है ना, ज्ञात कीजिए। तो माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब कैसे निकालेंगे माइनर कोफैक्टर, देखो लिखो, दी गई सारणी के प्रत्येक अवयव का सहखंड उप सारणिक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं माइनर, निम्नानुसार है। कैसे है, देखो सुनो, उप सारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर। तो इसमें 9 अवयव हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो 9 इसके उप सारणिक होंगे। तो 9 उप सारणिक में से पहली पंक्ति का पहला उप सारणिक देखो,
पहली पंक्ति का पहला उपसाणी को M11 कहेंगे। क्या कहेंगे? M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। ठीक है, तो पहला निकालते हैं उपसाणिक M11, M पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसाणिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहली पंक्ति का पहला अवयव, अच्छे समझ लो, बहुत आसान है ये। पहली पंक्ति का पहला अवयव ये है, पहली पंक्ति है और पहला अवयव भी है। तो ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ है उसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो बचता क्या है? 5, 7, 9, 11। तो यहाँ लिख दो 5, 7, 9, 11। ये क्या हो गया? पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 5 गुणे 11, 5 गुणे 11 बीच में माइनस है, 9 गुणे 7, 11 25 55, 9 7 63, 63 तो क्या हो गया? -8। ठीक है, अब निकालते हैं पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक, तो इसको दर्शाएंगे M12 से। ठीक है, अब ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ है दोनों को छोड़ो, पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचता है? 1 7 2 11, 1 7 2 11। ये अवयव जिस पंक्ति में है उसको छोड़ दो और ये अवयव जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दोगे तो बचता क्या है? 1 7 2 11, 1 7 2 11। तो क्या लिखेंगे? इसका गुणा 1 का गुणा 11 के साथ, 1 गुणे 11 और 2 गुणे 7, 11 एकम 11, 7 दूना 14 बराबर -3। जानते हो बहुत सारे रोज ट्यूशन से क्या फायदा है? बहुत सारी चीज सरल भी रहती है। ठीक है, 10वीं तक कुछ भी नहीं जानते तब भी यह बन जाएगा। ठीक है, ऐसी चीजें आती हैं। 11वीं कुछ भी नहीं पढ़े तब भी बन जाएगा। ये इसी में पूर्ण है, पीछे कहाँ जरूरत है। ये तीसरा क्या है? पहली पंक्ति के तीसरे अवयव को उपसारणिक M3, M13। तो देखो यहाँ पे पहली पंक्ति का ये तीसरा अवयव है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। अब ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, तो छोड़ देने के बाद क्या बचता है? 1 5 2 9। तो लिख दो 1 5 2 9। तो 1 गुणे 9 और 2 गुणे 5, तो 9 2 5 10, तो -1। अब क्या निकालेंगे? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कौन है? देखो ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये ना है, इसको दर्शाएंगे किसे? M लिखेंगे और 2 1, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। अब देखो ये अवयव किस पंक्ति में है? ये पंक्ति में है और इस स्तंभ में है, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, इसको छोड़ देने से क्या बचा? 3 4 9 11, 3 4 9 11। तो 3 गुणे 11, 9 गुणे 4, 11 3 33, 9 4 36। तो क्या आ गया? -3। M21 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? M22। तो M22 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव का उपसारणिक। ये अवयव जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ इसको छोड़ दो, 2 4 2 11, 2 11। तो 2 गुणे 11 और 2 गुणे 4, 11 दूना 22, 4 दूना 8, 22 से 8 निकल गया तो 14। अब क्या निकालेंगे? M23। तो ये है दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो ये जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में उसको छोड़ो, 2 3 2 9, 2 3 2 9। तो 2 गुणे 9 और 2 गुणे 3, 9 दूना 18, 3 दूना 6, ये 12। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? M31, M31। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। देखो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ने से क्या बचेगा? 3 4 5 7, 5 7, 3 4 5 7। तो क्या होगा? 3 गुणे 7
अब 5 गुणे 4, 3 7 21, 5 चौक 20, ये कहा गया। अब क्या निकालेंगे, M32, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ये है, तो ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा, 2 4 1 7, 2 4 1 7, 2 गुणे 7, 1 गुणे 4, 7 दूना 14, 4 1 कम 4 तो 10। क्या निकालेंगे, M33, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ देने से क्या बचा, 2 3 1 4, और इसको लिखेंगे 2 गुणे 4, 1 गुणे 3, 8 3, 8 से 3 निकला तो 5, ये आया। तो 9 अवयव थे, 9 अब सभी अवयव का हम क्या निकाल दिए, उप सारणी। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं। जिस अवयव का निकालना हो उप सारणी, वे अवयव जिस पंक्ति में शामिल है, अब वे अवयव जिस स्तंभ में शामिल है, हम दोनों को छोड़ देते हैं, जो बचता है उसी को लिख देते हैं। लिख लिए। अब प्रत्येक अवयव के सहखंड लिखते हैं, दी गई सारणी के ये चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 सारणी। तो यहां पे देखो, दी गई सारणी के प्रत्येक अवयव, सारणी के प्रत्येक अवयव का सहखंड, सहखंड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, मान्य तो उप सारणी को बोलते हैं ना। दी गई सारणी के प्रत्येक अवयव का सहखंड लिख लिए। जब तीसरा लिए है तो 2 3 और 1 5 आ रहा है ना। हाँ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 3 1 5, आप 4 लिखिए। अच्छा यहाँ 5 बना, 2 3 1 5 ना, तो 2 5 होगा, 2 पंचे 10, 1 के 3, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 7 है ना। अब ये सारणी दी गई है, यहाँ लिख लेते हैं 2 3 4, 1 5 7, 2 9 11। अब इस सारणी के प्रत्येक अवयव का सहखंड लिखेंगे। तो सहखंड की अंग्रेजी में होता है, सी शुरू होता है ना, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के सहखंड को दर्शाते हैं C11 से। किसे दर्शाते हैं, C11 से। तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1, M11। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, -1 की पावर 2, M11। देखो यहाँ पे 1 1 है ना, तो -1 की पावर 1 1 प्लस, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये होती है, CIJ की डेफिनेशन होती है -1 की पावर I + J, फिर MIJ। ठीक है, M1 मतलब आप जानते हैं ना, पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणी है ये। और -1 की पावर 2 करोगे तो ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या हो, तो उसका मान धन में होता है। तो -1 को कितनी बार लिखोगे, -1 गुणे -1 तो 1 आ जाएगा। यदि -1 की पावर 3 होता तो -1 आता, तो -1 की पावर धन सम संख्या रहेगी, तो समझ जाना कि धन में मान आएगा। और -1 की पावर विषम संख्या रहेगी, तो समझ जाना कि उसका मान माइनस में आएगा। समझ गए। तो यहाँ पे इसको लिख दोगे, इसका मान तो धन में रहेगा ना, क्योंकि -1 की पावर सम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या जानते हो ना,
जो 2 से विभाजित होती है उसको सम संख्या कहते हैं। तो -1 की पावर जो है वो 2 से विभाजित संख्या है, इसलिए सम संख्या है। तो -1 की पावर 2 को 2 बार लिखोगे तो यहाँ देखो माइनस माइनस हट गया, माइनस का गुना माइनस के साथ तो प्लस बन गया, तो यहाँ 1 बच गया। m11 का मान निकाल ही चुके थे अभी, क्या निकाले थे? नहीं निकाले तो फिर से बोल लो। m11 का मतलब समझते ना हो कि पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणी, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो बचता क्या है? 5 7 9 11, 5 7 9 11, यही ना। तो ये क्या होगा? 1 गुणे, अब 11 × 5 = 55 और 9 × 7 = 63, तो क्या आएगा? -8 था, 1 गुणे -8 तो बराबर -8 है, वो फैक्टर है। ये पहली पंक्ति के पहले अवयव का को फैक्टर। अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि -1 की पावर इन दोनों का योग हो जाता है, यहाँ जो रहता है, जो रहेगा उन्हीं दोनों का योग, -1 की पावर। आगे फिर माइनर लिख देते हैं, पहली पंक्ति के पहले अवयव का माइनर, ठीक है। अब जैसे मान लो निकालना है आपको दूसरी पंक्ति के पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को माइनर निकालना, तो किससे दर्शाएंगे? m12 से, LC12 से। और यहाँ क्या लिखेंगे? -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ क्या लिखेंगे? m12। अब देखो -1 की पावर यहाँ क्या आएगा? 3 ना, -1 की पावर 3। m12 का मान क्या है? पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उप सारणी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचेगा? 1 7 2 11, 1 7 2 11। तो ये क्या होगा? -1 की पावर विषम संख्या के सम संख्या है, विषम है, इसका मान माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस में, क्योंकि -1 को 3 बार लिख के गुणा करोगे। देखो -1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस, और फिर माइनस, तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस चिन्ह हो गया। अब क्या करेंगे? 1 का गुणा 7 के साथ, 1 का गुणा 11 के साथ, बीच में माइनस, 2 का गुणा 7 के साथ, तो माइनस ये होगा 11 -7 दूना 14, 11 से 14 निकला -3, -3, ये होगा +3। जैसे m1 है m2 का डायरेक्ट मान सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट जो मान निकाल चुके हुए भी रह सकते हो, ठीक है। और मान लो माइनर नहीं निकाले हो, को फैक्टर है निकालना, तो ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अब क्या निकालोगे? C13, तो -1 की पावर 1 + 3 m13, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं? -1 की पावर 4 m13, जब पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उप सारणी 1 5 2 9, तो क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। देखो -1 की पावर सम संख्या ना है, इसका मान प्लस में रहेगा, तो क्या लिख देंगे? 1 गुणे 9 और बीच में माइनस, 2 गुणे 5, तो 9 - 10 बराबर -1। अब क्या निकालेंगे? C21, तो -1 की पावर 2 + 1 m21, तो -1 की पावर 3, m21 क्या है? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या बचता है? 3 4 9 11, माइनस ये होगा 3 गुणे 11, 9 गुणे 4, 11 × 33 और 9 × 4 = 36, 33 से 36 निकला तो -3, तो +3। अब क्या निकालते हैं? C22 लिख लिए हो, उधर का हम जो बिठा दिए। C22 का मतलब क्या हुआ? दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड, तो -1 की पावर 2 + 2 m22, तो क्या होगा? -1 की पावर 4, m22 का मान क्या होगा? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 2 4 2 11, -1 की पावर 4, तो इसका मान पॉजिटिव, तो ये होगा 2 गुणे 11 और 2 गुणे 4, 11 दूना 22, 4 दूना 8, 22 से 8 निकाल दो 14। C23
-1 की पावर 2 + 3 m23, ठीक है। -1 की पावर -1 की पावर 5 होगा। m23 क्या है? दूसरी पद का तीसरा अवयव है ना, दूसरी पद का तीसरा अवयव ये है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 3 2 9, ये क्या होगा? माइनस में मान रहेगा। 2 × 9 2 × 3 9 दूना 18, 2 3 6, 18 से 6 निकला तो 12, -12 -12, ठीक है। अब इधर को मिटा दें, रेल पर लिखो इसको। अब क्या निकालते हैं? C31, तो -1 की पावर 3 + 1 m31, तो C31 तो -1 की पावर 4 m31 का मतलब क्या हुआ? तीसरी पद के पहले अवयव का उपसारण, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या लिखोगे? 3 4 5 7, पॉजिटिव मान 3 × 7 और 5 × 4, 3 7 21, 5 चौक 20, 1 होगा। C32, तो क्या होगा? -1 की पावर 3 + 2 m32, ठीक है ना? हैं? लिख चुके हो सब? तो ये -1 की पावर क्या होगा? 5, तो इसका माइनस में मान रहेगा। 32 का मान ये क्या है? तीसरी पद का दूसरा अवयव ना, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 2 4 1 7, 1 7, तो माइनस रहबे करेगा। 2 × 7 और 1 × 4, तो -7 दूना 14, -4, 10 रहेगा तो -10। अब क्या निकालेंगे? C33, तो -1 की पावर 3 + 3 m33, ठीक है। C33, तो -1 की पावर क्या लिखोगे? 6, और इस m33 का मतलब तीसरी पद का तीसरे अवयव का उपसारण, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 3 1 5, 2 3 1 5, C33 -1 की पावर सम संख्या है, इसका मान पॉजिटिव रहेगा। 2 × 5 -1 × 3, 2 5 10 -3 = 7। ये प्रत्येक अवयव के उपसारणिक और सहखंड बताए गए। प्रत्येक अवयव के उपसारणिक और सहखंड, ठीक है ना? अब देखो, लिख लो इसको। सारणी के मान कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे देखो, बीच हम बोले थे कि बीच में माइनस क्यों लगाते हैं, फिर ये गुणा क्यों करते हैं, इसकी वजह बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन लिखो दूसरा, सारणिक यहाँ पे लिखा है 2 3 4 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या तरीका होता है? सारणी के मान हम इसको टेल से दर्शा लिए। देखो यहाँ पे पहली पंक्ति के अवयव को लिख दो। पहली पंक्ति का अवयव कौन? 2 3, तो 2 लिख दिए, थोड़ा स्थान छोड़ दिए, यहाँ 3 लिख दिए, ठीक। अब क्या तरीका है? 2 क्या है? पहली पंक्ति का पहला अवयव है, और 3 क्या है? पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है।
तो 2 है पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के शाखंड को दर्शाते हैं C11 से, और पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के शाखंड को दर्शाते हैं किससे? C12 से, कि नहीं? तो ये परिभाषा यही होती है कि कोई भी पंक्ति ले लो और उस पंक्ति के सभी अवयवों का शाखंड निकाल लो। सुन लो, कोई भी पंक्ति ले लो और उस पंक्ति के सभी अवयवों का शाखंड निकाल लो, तो अवयव और शाखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। तो अवयव है 2 और 2 का शाखंड है C11, अवयव है 3 और 3 का शाखंड है C12, तो अवयव और शाखंड के गुणनफल का योगफल कहलाता है सारणी का मान। क्या कहलाता है? सारणी का मान। ये परिभाषा है सारणी के मान की। अब देखो यहाँ पे इसको लिखोगे कैसे? 2 तो लिखवे करोगे, C11 की मीनिंग क्या समझाए हैं अभी आपको? -1 की पावर 1 + 1 M11, और इसमें 3 लिखवे करेंगे और -1 की पावर 1 + 2 M12 बताए हैं। ठीक है। अब देखो इसका मान जब निकालोगे तो 2 × -1 की पावर क्या? 2। M11 का मतलब क्या होता है? पहली पंक्ति के पहले अवयव का शाखंड। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव ये है, इस अवयव का शाखंड निकालना तो क्या करोगे? ये अवयव, सुनो, लिखने के चक्कर में ना पढ़ो, पहले सुना करो जब बताएं तो। ठीक है। तो यहाँ पहली पंक्ति का पहला अवयव कौन सा है? ये 2। तो 2 का शाखंड क्या होगा? 2 का उप सारणी क्या होगा? 2 जिस पंक्ति में है और 2 जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो तो क्या बचा है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 केवल। और यहाँ क्या लिखेंगे? 3, और -1 की पावर क्या लिखोगे? 3। M12 का मतलब क्या होता है? पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, इसका उपसारणिक क्या होगा? ये अवयव जिस पंक्ति में शामिल है और ये अवयव जिस स्तंभ में शामिल, इसको छोड़ दो, क्या बचता है? 4। तो यहाँ पे इंटू लगा है तो यहाँ ×4 लिख सकते हो, यहाँ भी गुणे होगा। ठीक है। तो क्या लिखोगे? 2 लिख लो। -1 की पावर क्या है? 2। तो 2 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या। तो यहाँ पे -1 की पावर 2 का मान 1 आएगा, अब विषम होता तो -1 आता। ये 5, ये क्या होगा? 3 -1 की पावर 3 विषम संख्या है ना, इसका मान क्या आएगा? -1 ×4। अब यहाँ पे देखो 2 का गुणा 5 है, 2 का गुणा 1 के साथ कर दोगे तो 2 ही रहेगा, 2 × 5। अब प्लस का गुणा माइनस के साथ तो -3 × 4। तो देख लो, बोल रहे थे सारणी का मान निकालने के लिए 2 का गुणा 4 के साथ 5 के साथ कर दो, बीच में माइनस लगा दो और 4 × 3 कर दो तो वही आ रहा है। देखो परिभाषा भी लगाने से। ठीक है। और परिभाषा क्या है? कि कोई भी पंक्ति ले लो और उस पंक्ति के सभी अवयवों का शाखंड निकाल लो, तो पंक्ति के अवयव और शाखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। अब कोई पंक्ति ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम पहली पंक्ति लें, दूसरी भी पंक्ति भी ले सकते हैं, पहला कॉलम भी ले सकते हैं, दूसरा कॉलम भी ले सकते हैं। इसका मान 4 तरीके से निकाला जा सकता है और प्रत्येक कंडीशन में यही आंसर आएगा। ठीक है। यहाँ पे 2 × 5 = 10 -4 × 12, इसका मान -2 आ रहा है, तो इसका मान हम 4 तरीके से निकालेंगे, प्रत्येक कंडीशन में इसका मान -2 ही रहेगा। अब यदि मान लो दूसरी पंक्ति का ले ली, तो दूसरी पंक्ति का कौन है? 4 है। तो यहाँ पे 4 लिख लो और 5 लिख लो। तो 4 का शाखंड का नाम क्या है? C21, और 5 के शाखंड का नाम क्या है? C22, और इनके गुणनफल का योगफल करो तब भी बढ़िया है। जैसे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाई देते हैं। 4 -1 की पावर 2 + 1 M21, 5 और -1 की पावर 2 + 2 M22, 4 -1 की पावर 3 M21, 5 -1 की पावर 4 M22। -1 की पावर 3 क्या? तो -1 M21, 5 -1 की पावर 4 1 M22, -4 M21, 5 M22।
M21 का मान क्या है? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 5 M22 ये है, इसको छोड़ो, इसको 2 4 टाइम 12 5 गुना 10 माइनस। लिख लिए। इसी प्रकार तीन स्तंभ का कोई सारणी दिया है, तब भी इसी प्रकार मान निकालते हैं। जैसे मान लो तीसरा क्वेश्चन तीसरा, सारणिक 2 3 4 1 5 7 9 2 11 का मान ज्ञात कीजिए। तो सारणी का मान जब निकालोगे तो क्या करते हैं बताए हैं आपको। पहली पंक्ति के अवयव ले लो, क्या है पहली पंक्ति के अवयव? 2 3 4 2 3 4 और 2 के शाखंड का नाम क्या है? C11 और इसका C12, इसका C13। इनके गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाएगा। कोई भी पंक्ति ले लो तो मान हुआ आपका, चाहे पहली पंक्ति ले लो चाहे दूसरी, पर जनरली हम पहली पंक्ति लेते हैं। ले हम इसको इस सारणी का मान हम 9 तरीके से निकाल सकते हैं। देखो अभी पहली पंक्ति लिए, दूसरी पंक्ति भी ले सकते हैं, तीसरी पंक्ति भी ले सकते हैं, पहला कॉलम भी ले सकते हैं, दूसरा कॉलम ले सकते हैं, तीसरा कॉलम, 6 तरीके से निकाल सकते हैं इसका मान। प्रत्येक कंडीशन में वही आंसर आएगा सेम। तो देखो यहाँ पे डेल 2 लिखो, C11 का मतलब समझते ना, -1 की पावर 1 + 1 M11 और 3 -1 की पावर 1 + 2 M12, 4 -1 की पावर 1 + 3 M13। ये क्या होगा? डेल -1 की पावर क्या लिखोगे? 2। M11 का मतलब समझते न हो, पहली पंक्ति के पहले अवयव का सारणी के 5 7 2 11, 3 -1 की पावर 3 M12, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो दोनों को छोड़ने से 1 7 9 11, 4 -1 की पावर 4, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 1 5 9 2। तो यहाँ पे देखो डेल -1 की पावर, देखो यहाँ -1 की पावर सम संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा ना, तो 2 लिख लिए। इतना लिखोगे 5 7 2 11। देखो -1 की पावर 3 है तो यहाँ माइनस में मान आएगा, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा 3, तो 1 7 9 11। ये देखो -1 की पावर 4 है तो सम संख्या है, इसका मान 1 आएगा, तो क्या लिखेंगे? 1 5 9 2। सुनो अब इसको सॉल्व करने से ये आया है ना, तो देखते हैं कि पहले वाले में 2 है प्लस और यहाँ 4 है, बीच वाले में माइनस लग गया है। क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ C12 है और 12 का मतलब -1 की पावर 1 + 2, तो 1 + 2 तो क्या होगा? -1 की पावर 3, तो 3 विषम संख्या है तो इसका मान माइनस में। लेकिन 1 और 4 जोड़ो तो सम संख्या आएगा, और 1 जोड़ो तो सम संख्या आएगा। तो यहाँ प्लस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, बीच वाले में माइनस है। तो यहाँ पे देखो कभी कभी आगे चल के हम इस सारणी का मान निकालते समय ये स्टेप 3 लाइन नहीं लिखते, यहीं से लिख देते हैं। इसको लिख देंगे तो इसमें प्लस लगाएंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें प्लस लगाएंगे, और ये इतना एक सॉल्व करेंगे। ये 2 का मान निकालना है, सारणी का मान तो 2 लिखेंगे, 2 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, तो 5 7 2 11, तो लिखा है 5 7 2 11, बीच में माइनस लगा दिए, 3 लिख दिए, और 3 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उसको छोड़ दिए थे, 1 7 9 11 ये लिख दिए। अब 4, तो 4 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में उसको छोड़ दिए, तो 1 5 9 2, 1 5 9 2 ये आ गया। बाद में अभी तो आपको हम रीजन समझाना चाहते थे, सारणी के मान की परिभाषा से बताए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आगे चल के हम ऐसे सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। अभी तो परिभाषा बताएं तो ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है।
तो 2 और 5 गुणे 11 और 2 गुणे 7, 1 गुणे 11, 9 गुणे 7, 4, 1 गुणे 2, 9 गुणे 5, 11 25 55, 2 सत्ते 14, 11 9 सत्ते 63, 4 2 माइनस 9 45, 45 से 14 निकाल देंगे तो क्या आएगा, 55 से 14 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 41, 3 11, 63 से 11 निकल गया तो 52, माइनस 52, 2 माइनस 45 माइनस 43, तो डेल 41 दूना 82, 52 3 156 तो प्लस 156, माइनस माइनस प्लस, 83 चौको 172, 172, 156 और 82 जोड़ दो, 156 और 82 जोड़ दो, 238, 238 से 172 निकाल दो, 238 से 172 क्या बचेगा, 8 में 2 गए 6, 13 में 7 गए 6, ठीक है, ये आंसर है। तो इस प्रकार सारणी का मान निकालते हैं। अब इस पर आधारित सारणी के 7 गुणधर्म कर बताएंगे पर इस पर आधारित क्वेश्चन।